नमस्ते दोस्तों। मैं हूँ पूजा और आप सुन रहे हैं गपशप टेल्स विद पूजा। आज की कहानी है एक ऐसे बंद कमरे की जिसे खोलने की गलती जिसने भी की वो कभी वापस नहीं आया। तो चलिए आज की डरावनी कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है बंद कमरे की आखिरी सांस। दिल्ली के पास एक पुरानी सरकारी कॉलोनी थी जहाँ सालों से एक फ्लैट नंबर 302 हमेशा बंद रहता था। उस फ्लैट के दरवाजे पर जंग लगा ताला, दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट और आसपास के लोगों के चेहरे पर उस कमरे का नाम सुनते ही अजीब सा डर साफ दिखाई दे जाता था। कहते थे कि उस कमरे को आखिरी बार एक परिवार ने खोला था और फिर वो पूरी फैमिली बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। समय बीतता गया लेकिन उस कमरे के बारे में अफवाहों और डर का माहौल कभी कम नहीं हुआ। उसी कॉलोनी में रहने आया एक लड़का निखिल, जो पेशे से वीडियो एडिटर था और असल में भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसे जब इस बंद कमरे के बारे में पता चला तो उसके अंदर जिज्ञासा जाग गई और उसने तय किया कि वो इस रहस्य का सच जानकर रहेगा। एक शाम उसने चौकीदार से चाबी के बारे में पूछा। चौकीदार का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा उस कमरे को मत खोलना। वहां जो भी है वो सिर्फ अंदर ही नहीं रहता, वो बाहर भी आ जाता है। लेकिन निखिल ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और किसी तरह पुराने रिकॉर्ड रूम से उस फ्लैट की चाबी ढूंढ निकाली। उसी रात करीब 11 बजे जब पूरी कॉलोनी सो चुकी थी, निखिल धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए तीसरी मंजिल पर पहुंचा। वहां का सन्नाटा ऐसा था जैसे वहां हवा भी रुक गई हो। उसने फ्लैट 302 के सामने खड़े होकर गहरी सांस ली और ताला खोलने लगा। जैसे ही ताला खुला, दरवाजा अपने आप चर चर की आवाज के साथ खुल गया और अंदर से एक ठंडी बदबूदार हवा आई। निखिल ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अंदर कदम रखा। कमरे के अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था। फर्नीचर टूटा हुआ, दीवारों पर अजीब अजीब खरोंचों के निशान और एक कोने में पड़ा हुआ एक पुराना लकड़ी की का अलमारी। जैसे ही निखिल अंदर बढ़ा, पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो चुका था। अब उसे पहली बार हल्का सा डर महसूस हुआ। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी कमरे में किसी के चलने की हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थी। निखिल ने खुद को समझाया कि ये सब उसका वहम है, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी एक पुरानी तस्वीर पर गई। उस तस्वीर में एक परिवार खड़ा था, माता पिता और एक छोटा बच्चा। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस तस्वीर में मौजूद तीनों लोगों की आंखें काली स्याही से पूरी तरह ढकी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया हो। निखिल तस्वीर के करीब गया और जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, अचानक कमरे में लाइट अपने आप जल उठी। निखिल चौंक गया क्योंकि वहां कोई बिजली कनेक्शन नहीं था। उसी रोशनी में उसे उसने देखा कि तस्वीर में खड़ा बच्चा अब मुस्कुरा रहा था, जबकि पहले उसका चेहरा सीधा था। निखिल के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से किसी के धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज आई, तुमने दरवाजा क्यों खोला? निखिल ने तेजी से पीछे देखा, लेकिन कोई भी पीछे दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसने भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। तभी अचानक अलमारी अपने आप खुल गई और अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। निखिल डरते अलमारी के पास गया और अंदर झांका। वहां कुछ पुराने कागज और एक डायरी रखी थी। उसने डायरी उठाई और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, हम यहाँ फंस गए हैं, ये कमरा हमें जाने नहीं देता, ये हमें धीरे धीरे अपने अंदर खींच लेता है। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ। निखिल के हाथ से डायरी गिर गई। तभी अचानक कमरे का तापमान और गिर गया और उसकी सांसों से धुंध निकलने लगी। उसे साफ महसूस हो गया था कि अब वो अकेला नहीं है। अचानक सामने वाली दीवार पर परछाइयां बनने लगी। 3 परछाइयां, माँ, पिता और बच्चा, और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। निखिल चिल्लाया और पीछे हटने लगा। तभी वह परछाइयां अचानक गायब हो गई, लेकिन अगले ही पल वो तीनों उसके बिल्कुल सामने खड़े थे। उसकी आंखें पूरी तरह काली और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। बच्चे ने धीरे से कहा,
अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। और जैसे ही उसने निखिल का हाथ पकड़ा, निखिल को लगा जैसे उसका शरीर बर्फ की तरह जम गया हो। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और वो धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। अगली सुबह कॉलोनी के लोगों ने देखा कि फ्लैट 302 का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर सब कुछ वैसा ही था, लेकिन निखिल कहीं नहीं था। और दीवार पर लगी उसकी पुरानी तस्वीर में अब 4 लोग खड़े थे, माँ, पिता और एक नया चेहरा, निखिल, जिसकी आंखों पर भी अब वही काली स्याही चढ़ी हुई थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उस तस्वीर के चारों लोग धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे, जैसे किसी एक नए शिकार का इंतजार कर रहे हो। तो दोस्तों, अगर कभी आपको किसी बंद कमरे को खोलने का मन करे तो एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि हर दरवाजा खुलने के लिए नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गपशप टेल्स विद पूजा। अगली कहानी के साथ हम फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।